नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम दो प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। एक प्रेडिक्टिव, यानी जिसमें हम सिर्फ आने वाले समय को लेके प्रेडिक्शन देते हैं, चाहे इलेक्शन की बात हो, कोई इवेंट की बात हो, किसी की कुंडली की चर्चा हो, तो ये सब बातें प्रेडिक्शन में आती है। और दूसरा वीडियो हम लर्निंग के लिए, ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने के लिए बनाते हैं, ताकि ज्योतिष का हमारा जो भी अनुभव है, ज्ञान है, 50 साल में हमने जो कमाया है, वो आपके साथ बांटें, आपको सिखाएं, समझाएं, ताकि कुछ क्लैरिटी आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र को लेके आ जाए। और ये हमारा एक मिशन है, पैशन है, तो दिल खोल के हम आपके साथ बांटते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बुध और गुरु की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये ग्रहों का कोई वर्णन नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बुध और गुरु में अंतर क्या है। ये दोनों ग्रह बुद्धि से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हुए हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें। बुध क्या है, गुरु क्या है, बुध का रोल क्या है, गुरु का रोल क्या है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना जानना बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान आपके पास आ गया तो ज्योतिष को सीखने में, समझने में आपको भी थोड़ी आसानी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बुध का रोल जहां समाप्त होता है, वहां से गुरु का रोल शुरू होता है। फिर से रिपीट करूंगा कि एक हद तक हमारी लाइफ में बुध का रोल है। बुध का रोल जहां समाप्त होता है, वहां से गुरु का रोल चालू होता है। मिथुन राशि बुध की राशि है, बराबर सामने धन राशि गुरु की राशि है। बुध और गुरु, मिथुन और धन, ये दोनों में आदान प्रदान होता रहता है। मिथुन और धन, ये दोनों राशियों आमने सामने हैं, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ जुड़ी है। दोनों में आदान प्रदान होता रहता है। कैसे, इसकी बात हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि, यानी हमारा जो ब्रेन है, हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है। आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर में, ब्रेन में, मेष राशि हार्डवेयर है और मंगल का रोल हार्डवेयर का है। हमारे ब्रेन में जो भी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, वो बुध है। यानी मंगल हार्डवेयर है तो बुध सॉफ्टवेयर है। ब्रेन के अंदर जो फिजिकल जो भी बातें आती है, वो सब मंगल संभालता है, लेकिन अंदर जो बुद्धि है ब्रेन के अंदर, वो बुध के कंट्रोल में आती है। ब्रेन के अंदर जितने भी 4 प्रकार के, डोपामाइन जैसे 4 प्रकार के जो केमिकल्स है, वो बुध के प्रभाव में आते हैं। पूरे शरीर में जो भी चेता तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो पूरी बुध के कंट्रोल में है। जो भी सिग्नल न्यूरॉन्स के द्वारा जाते हैं, वो बुध के कंट्रोल में आते हैं। शब्द, स्पर्श, ये सब 5 जो इंद्रियां का ज्ञान है, वो भी बुध के कंट्रोल में आता है। जिसका बुध बलवान होता है, वो दूर से भी गंध को परख सकता है, स्वाद को परख सकता है,
रसोई के अंदर नमक थोड़ा सा भी कम होता तो जिसका बुध पावरफुल है उसको तुरंत पता चल जाता है कि आज नमक कम है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन छोटी छोटी बातें ऐसी है जिसको बुध से ही पता चल, जिसका बुध पावरफुल होता है, इनको ये सब बातों का पता तुरंत चल जाता है। अगर बुध पावरफुल है, मिथुन का है, कन्या का है या मंगल की राशि का है, तो बुध बहुत पावरफुल होता है। उसकी इंद्रियां बहुत सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, स्मार्टनेस होती है, बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत दलीलें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बुध पावरफुल मतलब आपका चेता तंत्र पावरफुल, आपका माइंड पावरफुल, बुद्धि की क्षमता पावरफुल, आपका आईक्यू पावरफुल। ये सब बातें बुध के प्रभाव में आते हैं। लेकिन बुध का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन तक है। ये बात को बराबर समझिए। जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है, दुनिया को समझने की बात है, कोई भी बात को सीखने की, समझने की बात है, तब तक बुध का रोल पक्का है। लेकिन एक बार ये बात समझ में आ गई, आपने जान ली, सुन ली, समझ ली, फिर पूरा का पूरा कंट्रोल गुरु के पास चला जाता है। यानी मिथुन राशि में से धनु राशि में चला जाता है। मिथुन राशि इंफॉर्मेशन की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। धन राशि ज्ञान की राशि है, स्टोर हाउस है ज्ञान का। ये दो बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप जो भी सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, वो सब प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस बुध के प्रभाव में आता है। लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ आ गई, फिर जो स्मृति में चला जाता है वो पूरा का पूरा गुरु के प्रभाव में आता है। यानी गुरु एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ज्ञान है, एक परिपक्वता है जो आपके माइंड में बैठ गई है, जो आपने सीख ली है। अब आपको पता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है। तो एक ज्ञान आपको एक बार प्राप्त करवा दिया मम्मी ने या माँ ने बचपन में, तो फिर ये समझ आपकी आ गई। वो समझ जो है वो गुरु के पास आती है। सिखाना जब तक होता है तब तक बुध के पास आता है। यानी बुध का रोल एक लिमिट तक होता है, उसके बाद गुरु का रोल चालू हो जाता है। दूसरी बात, मिथुन राशि जो है वो रिसेप्टर है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कम्युनिकेशन पूरा का पूरा मिथुन राशि के थ्रू होता है और धनु राशि में ट्रांसफर हो जाता है। 5 इंद्रियां जो भी हमारी होती है वो हमने बताया कि वो सब बुध के आधिपत्य में है। लॉजिकल माइंड जो होता है वो बुध का है। यानी हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो पूरा का पूरा बुध के कंट्रोल में है। वो लॉजिकल माइंड है, जहां हम डिस्कशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, वो सब बातें लेफ्ट ब्रेन में आती है। और राइट ब्रेन जो होता है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो गुरु के आधिपत्य में है। यानी लेफ्ट ब्रेन बुध के आधिपत्य में होता है और दाहिना मगज राइट ब्रेन वो गुरु के आधिपत्य में आता है। दोस्तों, ये सब बातें जाननी बहुत जरूरी, क्योंकि कहीं भी आपको ये सब बातें कोई भी पुस्तक में सीखने को नहीं मिलेगी, जानने को नहीं मिलेगी। बुध और गुरु का अंतर समझने के लिए ये सब बातें जाननी बहुत जरूरी होती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको एक मेल मिला या आपको एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें कुछ माहिती है, तो पोस्टमैन जो है वो बुध के दुनिया के सारे पोस्टमैन बुध का बिजनेस है। यानी जिसका बुध पावरफुल है वही पोस्टमैन मैसेंजर बन सकते हैं। तो जैसे पोस्टमैन है वो बुध के आधिपत्य में है, वो पोस्ट लाया वो बुध के आधिपत्य में है, पोस्ट आपके पास में आई वहां तक बुध का रोल है। पोस्ट आपने पढ़ ली, ईमेल आपने पढ़ लिया, किसी ने भेजा, वो कम्युनिकेशन हुआ मेल का, वो भी बुध के आधिपत्य में। लेकिन अंदर की इंफॉर्मेशन आपने एक बार पढ़ ली, समझ ली, क्या माहिती है, इंफॉर्मेशन है, समझ ली, पोस्ट कार्ड फेंक दिया,
ईमेल बंद कर दिया, तो वहां से गुरु का रोल चालू हो जाता है। तो बुध का रोल है आपके ब्रेन तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, आपके ज्ञान को आगे बढ़ाना। ज्ञान बुद्धि एनालिसिस करती है, समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ज्ञान में जब रूपांतर हो जाता है, नॉलेज बन जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज बन जाती है कि भाई इस साल में बाबर ने हमला किया, तो पहली बार हम जब सुनते हैं तो बुध के आधिपत्य में, लेकिन एक बार सीख लिया कि हाँ ठीक है, भारत के ऊपर बाबर ने हमला किया था और इस साल में किया था, तो ज्ञान एक बार इतिहास मन के अंदर बैठ गया, फिर वो सब गुरु के कंट्रोल में चला जाता है। देखिए दूसरी बात कि कुंडली का जो 4th हाउस है, चतुर्थ स्थान, वो जन्म का यानी कि बचपन का स्थान है। हमारा पूरा बचपन 4th हाउस में देखा जाता है और एकदम बुढ़ापा, वृद्धावस्था का अंतिम दिन, वो भी 4th हाउस में देखे जाते हैं। यानी बचपन की जो हालत है वैसी ही हालत एकदम बुढ़ापे की भी हो जाती है, और वो 4th हाउस में एंड ऑफ द लाइफ, वो भी 4th हाउस है। वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, वो भी 4th हाउस है। चतुर्थ स्थान, माता के उधर से हमारा जन्म होता है, तो चतुर्थ स्थान का रोल चालू होता है। चतुर्थ स्थान माता का है, तो जब तक 10 साल का बच्चा नहीं होता तब तक चतुर्थ स्थान का रोल रहता है। समझिए, समझने की कोशिश करिए। जब तक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, बेटा बेटी जो भी हो, 10 साल तक की उम्र तक उसका चतुर्थ स्थान एक्टिव होता है। चतुर्थ स्थान के 2 ग्रह कारक हैं, चंद्र और बुध। चंद्र का रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी बच्चा उसका पूरा का पूरा माइंड का डेवलपमेंट, पूरे का पूरा शरीर का डेवलपमेंट, ग्रोथ, हॉर्मोन्स, वो जो भी प्रोसेस होता है 10 साल तक बच्चे को बड़ा करने में, वो सब चंद्र संभालता है। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सब बातें चंद्र में आती है, इमोशंस वगैरह। लेकिन समझने की जो शक्ति है, जैसे मां अपने बेटे को, अपने बच्चे को सिखाती है, छोटा बच्चा 1 साल 2 साल जैसे जैसे बड़ा होता है, सिखाती है कि ये तेरे पिता है, मैं तेरी मम्मी हूं, ये तेरे अंकल लगते हैं, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये हमारा घर है, ये हमारी कार है। तो ये सब बातें धीरे धीरे छोटा बच्चा समझने लगता है, सीखने लगता है। तो वो सब बातें बुध के आधिपत्य में आती है। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो भी डेटाज हम कंप्यूटर में भेजते हैं, जो भी डेटाज, वो डेटा कलेक्ट करने का काम ब्रेन के अंदर बुध करता है। आपका बुध जितना पावरफुल, कन्या का बुध पावरफुल, मिथुन का बुध पावरफुल, मिथुन नवमांश का बुध पावरफुल, कन्या नवमांश का बुध पावरफुल, मेष राशि का बुध पावरफुल, वृश्चिक राशि का बुध पावरफुल। मंगल, क्योंकि कनेक्शन हार्डवेयर के साथ हो गया, तो मंगल बुध का कनेक्शन हो, मंगल बुध के बीच परिवर्तन हो, बुध उच्च का हो, मिथुन का हो, तो आप बचपन से ही एकदम स्मार्ट बन जाएंगे, बुद्धिशाली बनेंगे। आपका आईक्यू बहुत पावरफुल है। बहुत सवाल करेंगे अपने माँ बाप से, बहुत सवाल करेंगे, बहुत बातें करेंगे, बचपन में बहुत बातें करेंगे। अगर मेष का बुध है या मिथुन का कन्या का, इतनी जिज्ञासा आपके अंदर होती है, मैं क्या बताऊं। तो ये सब बातें, जितना बुध आपका पावरफुल, इतना आपका माइंड सक्रिय। अगर आपका बुध और शनि के बीच में परिवर्तन है, अगर बुध शनि की युति है, प्रतियुति है, अगर बुध और शनि एक साथ बैठे हैं, जिसको युति बोलते हैं, तो यह कुंभ राशि में या मकर राशि में बुध है, तो स्लो लर्निंग होता है। स्लो लर्निंग होता है, यानी पढ़ाई में थोड़ा सा समझना पड़ता है, एकदम फटाफट ब्रेन में नहीं बैठता। तो ये स्लो लर्निंग जो होता है, वो शनि बुध के कनेक्शन से, शनि बुध की राशि से, शनि की राशि के साथ बुध का कनेक्शन हो या शनि बुध का संबंध हो, तो स्लो लर्निंग होता है। दूसरी बात कि वाणी भी, अगर बुध शनि के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वाणी भी आपकी बहुत धीरे धीरे, आप स्लो बोलते हैं, मृदुभाषी होते हैं। इतना ही नहीं, आपकी वाणी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता।
आपकी वाणी, आप कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 2 साल के बाद बोलना चालू करता है, 3 साल के बाद बोलना चालू करता है, तो ये स्पीच जो है, उस स्पीच का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम के बाद स्पीच चालू होना और बहुत कम बोलना, कम बातें करना, तो अगर आपका बुध ये शनि के साथ जुड़ा हुआ होता है या शनि की राशि में होता है, तो ये सब बातें भी आती है कि स्लो लर्निंग और वाणी का प्रभाव थोड़ा कम रहना। और कन्या का बुध होता है तो आदमी बहुत बोलता है, उसकी वाणी का एक जबरदस्त प्रभाव रहता है। जैसे आप 2 एग्जाम्पल बहुत काफी है। अमिताभ बच्चन जी, कन्या राशि का बुध है। हमारे प्रधानमंत्री, आप तो जानते हैं उनकी वाणी का प्रभाव क्या है, कन्या राशि का बुध है। तो दोस्तों, कन्या का बुध, मिथुन का बुध वाणी का बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। एक वाणी ही उनकी ताकत होती है, उनकी आवाज ही उसकी ताकत होती है, स्पीच ही उसकी ताकत होती है। तो बुध का कनेक्शन वाणी के साथ भी होता है। तो वाणी जो भी होती है वो बुध के आधिपत्य में हो, लेकिन वाणी के पीछे जो ज्ञान है तो वो गुरु का होता है। गुरु डायरेक्ट वाणी के साथ, स्पीच के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बहुत गलत फहमी है। वाणी जो भी होती है, जो आपका थ्रो है, वॉइस का जो थ्रो है, वो बुध के प्रभाव से ही होता है। वाणी गुरु के आधिपत्य में है, लेकिन वाणी में जो गंभीरता होती है वो गुरु के प्रभाव से आती है। वाणी में जो ज्ञान, यानी बकबक नहीं करता इंसान। बुध अकेला है, बुध कोई पाप ग्रहों के साथ है तो आदमी बोलता बहुत है, लेकिन इसको क्या, उसका कोई वजन समझ में नहीं पड़ता। ऐसा बोलता है कि वो साला बस ऐसे लवारे करता रहता है। कहने का मेरा मतलब यही है कि लोग आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहा है, आप कितना भी बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बहुत बोलते हैं, बहुत बोलता है, लोग बोलते हैं बहुत बोलता है, तो ये बुध खाली अकेला, अगर गुरु का सपोर्ट नहीं हुआ, शनि जैसे मैच्योर ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ उसके ऊपर, तो फिर ये बुध की वाणी प्रभाव नहीं दिखाएगी। तो बुध बोलता ज्यादा है, लेकिन वो कितना मैच्योर्ड है, उसकी वाणी का प्रभाव क्या है, वो गुरु की बलवान, कितना बलवान है वो भी देखा जाता है। जैसे अमिताभ जी की बात की तो बुध के हिसाब से वाणी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी वाणी का प्रभाव क्या कि गुरु भी उनका उच्च राशि में पड़ा है, उच्च नवमांश में पड़ा है। तो बुध और गुरु का जब दोनों का पावर हो जाता है तो वाणी के अंदर प्रभाव होता है, वाणी की प्रतिष्ठा होती है, एक इमेज इंसान की समाज में बन जाती है। अब चतुर्थ स्थान का कारक जो है वो चंद्र है, बुध है। चंद्र ग्रोथ, डेवलपमेंट, बुध बुद्धि यानी समझ शक्ति, माता जो भी सिखाती है, अक्षर ज्ञान, टीचर स्कूल में जाता है, ABCD सीखता है, फिर आगे मैथमेटिक्स सीखता है, इतिहास सीखता है, गणित सीखता है, जो भी सब्जेक्ट वो सीखता है वो सब बुध सिखाता है। 10 साल तक पूरा का पूरा ज्ञान, दुनियादारी का पूरा इंफॉर्मेशन जो होती है वो बुध 10 साल तक बच्चे को देता है, सिखाता है, मैच्योर करता है। लेकिन और दूसरी बात कि 12वीं कक्षा तक बुध का प्रभाव रहता है, 12वीं कक्षा तक, लेकिन ग्रेजुएशन जो होता है, कॉलेज का जो लेवल होता है वो सब गुरु संभालते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, स्पेशलाइजेशन जो होता है वो गुरु जितना पावरफुल होगा, इतना ही आपका ये आगे की जो है स्टडी वो आप कर पाएंगे। बुध अगर पावरफुल है तो 12वीं तक आप बहुत बढ़िया स्टडी कर पाएंगे, अगर गुरु पावरफुल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर पाएंगे। दूसरी बात ये जो है कि मैंने अभी बताया कि 10 साल तक का जो पीरियड होता है वो सिखाने का होता है, सीखने का होता है। इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मदर से, टीचर से लेने की होती है, दुनियादारी की सीखने की। लेकिन 10 साल के बाद वो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्लो हो जाता है और चतुर्थ स्थान का एक्सटेंशन 5th हाउस है, यानी चतुर्थ स्थान का जो भी बाकी की मैटर है वो पंचम स्थान को चली जाती है, उसका एडजॉइनिंग साइन जो होती है। और पंचम स्थान का गुरु कौन है? कारक गुरु है। पंचम स्थान का कारक गुरु है। चतुर्थ स्थान का चंद्र बुध है तो पंचम स्थान का कारक गुरु है। यानी बुध ने जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन ज्ञान के रूप में पंचम स्थान का गुरु, पंचम स्थान जो है पूरा का पूरा वो ज्ञान का भंडार बन जाता है। हम नहीं बोलते कि हम उसका विद्याभ्यास जो है वो पंचम स्थान के देखे जाएगा, लेकिन पंचम स्थान में विद्याभ्यास जरूर देखे, लेकिन वो कितना पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा, स्टडी में कैसा रहेगा, वो तो चतुर्थ स्थान ही बताएगा। तो पंचम स्थान है वो ज्ञान है,
चतुर्थ स्थान में जो भी सीखा उसका पूरा स्टोर पंचम स्थान में आ गया, ट्रांसफर हो गया, यानी गुरु के पास आ गया। तो गुरु ज्ञान बांटता है, गुरु के पास अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो पंचम स्थान का रोल गुरु का जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति का है। दूसरी बात कि बुध की बात हमने कर दी, मंगल और शनि के संबंध में बात कर दी। दूसरी बात, बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। अगर मिथुन के अंदर पाप ग्रह हैं, जैसे मंगल है, केतु है, शनि है, तो क्या होता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बड़े होके बिगड़ जाने के चांसेस या कुसंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन जो केंद्र है मिथुन राशि, वहां पाप ग्रह पड़ जाते हैं। तो संगत जो होती है वो ऐसे लड़कों से बचपन से ही ऐसे लोग उनके लाइफ में आते हैं कि जिसके हिसाब से वो बुरी आदतें सीख सकता है, बुरी आदतें उसकी हो सकती है, या कुछ एडिक्ट भी हो जाते हैं। तो मिथुन राशि और कन्या राशि में कोई ग्रह ना हो वो अच्छा है, लेकिन मिथुन और कन्या राशि में अगर पाप ग्रह है तो ये बचपन से उसको संभालना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है, या जो समझने की उम्र है, छोटी उम्र है, सीखने की उम्र है, वहां कोई गलत कांटेक्ट हो जाते हैं। थर्ड हाउस कांटेक्ट का भी है, तो बुरे कांटेक्ट के हिसाब से बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव ट्रैक पे चला जाता है। दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की राशि है, कन्या राशि है वो भी बुध की राशि है, वहां पाप ग्रह का होना वो भी हमने समझ लिया। लेकिन अगर मिथुन राशि में कोई पाप ग्रह है, समझिए ये बहुत लास्ट मेरा ये सेंटेंस है, अगर मिथुन राशि में कोई पाप ग्रह पड़ा है या कन्या राशि में पाप ग्रह पड़ा है तो आगे जाके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्या राशि को छोड़िए, उसका रोल अलग है, लेकिन मिथुन राशि तो मेन कम्युनिकेशन है, मेन चेता तंत्र की राशि है। ब्रेन से जो भी सिग्नल मिलते हैं हमारे पूरे शरीर को, पूरी लोकोमोटिव सिस्टम हमारी जो होती है, तो लोकोमोटर जो सिस्टम है हमारी वो पूरी बुध के आधिपत्य में है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध दूषित है मंगल के साथ, मंगल उसका कट्टर शत्रु है, तो अगर मंगल बुध की युति कोई नेगेटिव स्थान में हो गई है 6-8 बार में, और दोनों दूसरे पाप ग्रह उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, तो डिप्रेशन, पागलपन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया जैसे रोग भी हो सकते हैं। बुध पीड़ित होता है तो अगर बुध, चलो मंगल की बात छोड़िए, लेकिन बुध पीड़ित होता है, मिथुन राशि में पाप ग्रह होते हैं, तो उम्र के साथ उनको ये साइकोलॉजिकल नहीं लेकिन ज्ञान तंतु के साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम होते हैं वो, यानी मेमोरी चली जाना, बुढ़ापे में बिल्कुल कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें मेमोरी बिल्कुल चली जाते हैं, याद कुछ नहीं रहता। तो ये बात भी जब मिथुन राशि पीड़ित होती है या बुध पीड़ित होता है कुंडली में, तो उम्र के साथ मेमोरी का प्रॉब्लम हमेशा आता है। इतना ही नहीं, वो जो दूसरा जो रोग होता है कंपवा जिसको बोलते हैं, तो ये जो है पूरा शरीर कंपन होता है, तो ये जो रोग होता है वो कंपन वाला रोग, वो भी मिथुन राशि में कोई पाप ग्रह होते हैं तो वो रोग भी होता है। वो इसको इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं ये रोगों के, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश यही करता हूँ कि कंपन वाले जितने भी रोग हैं, स्मृति भ्रंश होने के जितने भी रोग हैं, स्मृति चली जाने की जो रोग होते हैं, इंसान के पिछली अवस्था में ये सब जो बातें बुढ़ापे की जो समय से पहले उसके लाइफ में आ जाती है, तो वो सब बातें बुध मिथुन राशि में अगर पाप ग्रह होते हैं तो ही ऐसे होते हैं। तो मिथुन राशि का क्या रोल है, धनु राशि का क्या रोल है, इसके बारे में हमने आज बताया। खास करके बुध और गुरु ये दोनों को समझाना, क्योंकि देखिए टीचिंग जो होता है ना वो बुध में नहीं आता, लर्निंग बुध में आता है, टीचिंग गुरु में आता है। जो भी जहां तक हम लर्न कर लेते हैं तब तक बुध का रोल होता है। हमारे पास ज्ञान आया, हम ज्ञान बांटते हैं तो गुरु का रोल आ जाए। जैसे मेरी कुंडली में धनु राशि का गुरु है तो मुझे सिखाने का ज्यादा मन होता है। लर्निंग तो मेरा बुध पावरफुल है ही, मैंने लर्निंग कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन गुरु भी धनु राशि में पावरफुल है तो सिखाने का मन होता है। कोई भी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, ये गुरु जितना पावरफुल होगा, आप
शिक्षक है, टीचर है, प्रोफेसर है, तो अच्छे से अच्छा ज्ञान बांट सकते हो, सिखा सकते हो। तो दोस्तों, ये लर्निंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बुध और गुरु का क्या अंतर है दोनों में, वो सब बातें आज हमने आपके साथ शेयर की। कभी कभी ऐसे नए नए सब्जेक्ट के ऊपर हम आपसे साझा करते रहेंगे। बस हमारे वीडियोस लाइक करते रहें, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके अपने निजी प्रॉब्लम के लिए भी हमारा संपर्क हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं। आपको जो गाइडेंस मिलेगा शायद कहीं ना मिला हो। अभिमान नहीं करते, लेकिन हम अपनी तरफ से